तो फाइनली आ गए हैं 3 कानून। ये 3 कानून अब आ गए हैं 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुके हैं पूरे देश में। तो अब आपकी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में इन कानूनों का क्या फ़र्क पड़ेगा, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ये वीडियोस मैं कई पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आपका जो रिस्पांस होगा ना उसके बेसिस पे मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। अगर आप अपना अच्छी तरह कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, तो मैं सेकंड पार्ट इसमें ज़रूर बनाऊंगा। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा और मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है भारतीय न्याय संहिता जो है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता का इंडियन पीनल कोड में जो पुराना सेक्शन था, पुराने सेक्शंस थे, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो लीगल टेररिज्म जिस ऑफेंस को कहता था 498A, क्या वो ख़त्म हुआ है, क्या नए नए बदलाव जो हैं आए हैं, इस वीडियो के द्वारा जो है आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 498A, 406 ये सब पीनल ऑफेंसेस हैं, और क्या इनको रिमूव कर दिया गया है क्या बीएनएस में? कई अफवाहें चल रही हैं कि 498A अब ख़त्म, ऐसे करके वीडियोस बन रही है। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लीगल इन्फ्लुएंसर जिसे हम कह लो, वो ये कहते हैं कि जी बीएनएस आ गया है तो 498A ख़त्म हो गया है, अब 498A ख़त्म हो जाएगा। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैली हुई है, पर मैं जो है आज आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के द्वारा जो है ख़त्म कर दूंगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट 498A की बात कर रहे हैं, तो 498A का सेक्शन 498A जो क्रूएल्टी और डाउरी डिमांड और इन सब पे बेस्ड है। अब 498A क्या हो गया है? 498A के अब 2 सेक्शन हो गए हैं, आपको ये पता है, 85 और 86। घबराइए मत, सज़ा एक ही है, सज़ा सेम है, कोई फ़र्क नहीं है सज़ा में। ये 2 सेक्शन क्यों हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 498A अब बाइफरकेट हो गया है 85 और 86 बीएनएस में। 85 जो है वो क्रूएल्टी को जो है बताता है कि ये ऑफेंस है, क्रूएल्टी अगेंस्ट वाइफ इज़ एन ऑफेंस, और 86 क्रूएल्टी को डिफाइन करता है। मतलब जो डेफिनेशन है क्रूएल्टी की वो 86 में है, और जो क्रूएल्टी एज एन ऑफेंस है वो 85 में है। सज़ा वही 3 साल रखी हुई है। जब आप 498A देखेंगे तो 498A में ये पूरा एक ही सेक्शन था, 85, 86 एक ही सेक्शन था। जो कि 86 थी वो पहले 498A में एक्सप्लेनेशन का काम करती थी। तो ये जो है सिंपल चेंज आया है 498A में, बाकी सारा जो सेक्शन है ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा चेंज जो आया है 406 में, जो कि स्त्रीधन के रिलेटेड होता है। जब वाइफ कहती है कि उसका सारा का सारा स्त्रीधन आपके पास है, तो वो 406 में जो है कहती है, और उसका जो सज़ा का प्रावधान है वो 316 बीएनएस हो चुका है। उसमें जो है सज़ा 316 सब क्लॉज 2 में जो सज़ा का प्रावधान है अब हो चुका है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स से बढ़ा के जो है सज़ा जो हो गई है उसमें 5 साल की हो गई है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में। 377 जो बहुत मिसयूज़ होता है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में, सबसे ज़्यादा ये मिसयूज़ 377 मैट्रिमोनियल केसेस में ही होता है, ताकि वाइफ को ये है कि आपका जो पनिशमेंट का वेट है वो बढ़ा सके, क्योंकि इसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है। तो इसलिए 377 जो है वो वाइफ जो है आपके ऊपर आईपीसी में लगा देती थी। अब जो है वो नहीं कर पाएगी ऐसा, क्योंकि 377 पूरी तरह हटा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इधर इम्प्लीमेंट करा गया है। 377 का जो प्रोविज़न था, जो जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, वो जो है अब बिल्कुल डिलीट कर दिया उस जजमेंट की वजह से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेमेशन, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है। डिफेमेशन का जो सेक्शन था, सेक्शन 500, वो अब 356 हो गया। इसमें जो है एक और प्रोविज़न जो है पनिशमेंट का ऐड हुआ है, वो है कम्युनिटी सर्विस। कोर्ट आपको ये बोल सकता है पार्क में झाड़ू लगाओ या ट्रैफिक लाइट में जो है खड़े हो जाओ। अगर डिफेमेशन में जब आप प्रोसिक्यूट करते हैं, उसमें सज़ा मिलती है दूसरी पार्टी को, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है। दूसरी चीज़, अब इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मोलेस्टेशन के 354 जो सेक्शन था, 354A जो सेक्शन था, वो अब 74 से 78 बीएनएस में आ चुके हैं।
वो सारे सीरीज़ ऑफ सेक्शंस हैं, अलग अलग ऑफेंसेस को अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है। जो कि 354 ABCD थे वो 74 से 78 हो चुके हैं अब। तो ये सज़ा का प्रावधान ऑलमोस्ट सेम है इसमें। बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन है 375 376 वो अब हो चुका है 63 एंड 64। सज़ा जो है इसमें बढ़ा दी है, 10 साल की सज़ा कर दी है रेप के केसेस में। तो कभी कभी रेप के केस लग सकते हैं, ब्रदर इन लॉ हो गया उसके ऊपर लग सकते हैं, फादर इन लॉ के ऊपर, कई केसेस मैंने देखे हैं। तो वो 63 एंड 64 हो चुका है। तो ये जो है मोटे मोटे चेंजेस जो हैं आ चुके हैं BNS में। फिर अब बात करते हैं 323 और 325 IPC जो कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करते हैं। वो हो गया अब 115 और 117 BNS। अब इसमें जो है जो चेंजेस आए हैं उसमें सिर्फ पनिशमेंट जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है, 10,000 रुपये जो है वो जो है फ़ाइन का अमाउंट कर दिया, 1,000 था पहले, बस इतना ही चेंज आया और कोई चेंज नहीं आया। तो आप ये कह सकते हैं ये जो BNS आया है ना, ये एक तरीके से कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं दिखे हैं, ऑफेंसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं सब कुछ। जो मैट्रिमोनियल के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्शंस काफ़ी नए ऐड हुए हैं, जैसे टेररिज्म का सेक्शन एक ऐड हुआ है, वो सारे जो सेक्शंस हैं वो ऐड हुए हैं इसमें। पर जो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल ये जो BNS है मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जो BNS है अब नए जो कानून है वो नए ऑफेंसेस पे लागू होंगे, पुराना केसेस आपके वैसे के वैसे ही चलेंगे। जो नए जो ऑफेंसेस होंगे वो 85, 86, 316 अब आपको ये जो है सुनने को मिलेगा कि 85, 86 हो गया मेरे ऊपर 498A की जगह। तो यहाँ पे बस यही कॉस्मेटिक चेंजेस करके जो है, जो इतनी पब्लिसिटी की गई थी कि ये तो अब न्याय मिलेगा, ये मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम सेक्शंस हैं। अगर आप लीगली देखें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इवन BNSS में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखे हैं हमने। अगर मैट्रिमोनियल कंटेक्स्ट में हम जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो चाहिए तो अपने कमेंट्स जो है अब लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको और कोई सेक्शन इनके अलावा जानना है, तो उसकी रिसर्च भी मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा मैंने एक कंपैरेटिव आर्टिकल लिखा हुआ है कि कैसे 498A और 85, 86 और ये सब चीज़ें जो हैं मैंने पूरा वो एक एनालिसिस बनाया हुआ है। वो आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप ज़रूर वो चेक करिएगा आर्टिकल, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है ये डिफरेंसेस हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो हम कहते हैं लीगल टेररिज्म है, मिसयूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे देखिए सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और ऑलमोस्ट जो हम सोच रहे थे कि कुछ रेवोल्यूशनरी होगा इसमें BNS में, कि अब तो मतलब पूरा वो मिसयूज़ ही बदल जाएगा, मिसयूज़ होगा ही नहीं लॉ का, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। वही सेम चीज़ें चलेंगी, कोई वो फ़र्क आपको दिखेगा नहीं मोटा मोटा देखा जाए तो। बहुत छोटे चेंजेस है, बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं ये, जो कि आपको मैंने जैसे वीडियो में बताया, आपको देख के ही पता चल जाएगा कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। बस सेक्शंस के नाम बदल दिए हैं, नंबर बदल गए हैं, और बाकी सेक्शंस ऑलमोस्ट जो है BNS में सेम है, डेफिनेशन सेम है, इवन वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जब हम BNS की बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो न्याय मिलेगा। वो सब पब्लिसिटी के लिए अच्छा लगता है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, पर एक तरीके से कॉस्मेटिक चेंजेस में इसे टर्म जो है कि मेकअप करके वही चीज़ को खड़ा कर दिया है, बस और कुछ नहीं हुआ है BNS में। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के रिस्पांस में मैं बनाऊंगा पार्ट 2 की वीडियो, कम से कम मुझे 1000 लाइक्स इसमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।